हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे हुए। आप ये भी देख सकते हो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है और हर कोड के अंदर आया हुआ है। बिल्कुल सिंपल अप्रोच से कैसे करेंगे उस पर ध्यान देंगे। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। मैं इसको समझाता हूँ। मान लो एक मीनार आपके सामने मैंने बना दी। मीनार ये कह रहा है मीनार बना दी। ये जो मीनार बनाई है, ये मीनार अगर आप लोगों ने बनाई है ना, तो एक बात का ध्यान देना स्टार्टिंग में ही, तो इस मीनार की कुछ ना कुछ छाया भी तो होगी। ये बोल रहा है ना, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मान लो ये मीनार थी जिसका मैं नाम देते चल रहा हूँ साथ के साथ। मान लो ये ए और ये बी, ये ए और ये बी एक मीनार थी और मीनार की ये छाया थी। भाई मीनार की ये बी सी क्या थी? छाया थी। अगर ये बोलता है इस लाइन पर ही सारा क्वेश्चन टिका हुआ, आप इसको समझ लेना। इसने यहाँ पर देखो क्या बोला, इसने बोला है एक समतल में खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अगर ये बोलता है ना एक मीनार की छाया 40 मीटर है, एक मीनार की छाया 40 मीटर थी, तो इसका मतलब ए बी मीनार थी और बी सी छाया थी जो कि 40 मीटर थी। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन बदला हुआ है। यहाँ बोला हुआ है कि जो छाया है उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी होगी। मतलब ये बी सी जो छाया थी ना, ये छाया ही अब फिर 40 मीटर अधिक लंबी होगी। देख लो, यहाँ आती है छाया पहले बीसी तक, बीसी तक ये छाया थी। अब ये छाया अधिक लंबी होगी जो कि 40 मीटर थी। यानी ये जो 40 मीटर है ये सी डी की लंबाई है। किसकी लंबाई है? ये सी डी की लंबाई है। जो बीसी छाया थी ये छाया लंबी हो चुकी है, सी डी तक जा चुकी है। अब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी पहले जो ए सी था, जो पहले क्या बनाया था ए सी, ये 60 डिग्री था। और फिर जो ये ए और ये जो बनाया भाई ये डी। अभी एक काम कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा एक सेकेंड रुकना आप लोग। मैं रेजर का यूज करूँगा और ये यहाँ तक ये डी हो गया क्योंकि आगे चलेगी ना बात हमारी। तो आप इस लॉजिक को यहाँ तक डी ले लो। एक सेकंड, ये लो भाई। यानी अब इसको डी ले लो भाई यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखो चीज़ें क्या हमें गिवन है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ए बी जो हाइट है तो निकालनी है। ठीक है, और थीटा जो है ये पहले 60 डिग्री बना रहा था और फिर थीटा ये जो बनाया ये 30 डिग्री बनाया। ये थीटा कितना बनाया? 30 डिग्री बनाया। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ पर जो गिवन है ना, यहाँ पर जो गिवन है 40 मीटर, ये ध्यान देना, ये सी डी है। बस आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सी डी है 40 मीटर। सी डी कितनी है? 40 मीटर। हमें निकालना है ए बी मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो कैसे संभव हो पाएगा? बड़ा इजी है। ये 5 नंबर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये मीनार बनानी आ गई, ये भी आप लोगों को। बी सी क्या बन गई? इसकी छाया बन गई। बी सी क्या बन गई? इसकी छाया बन गई। अरे बी सी की जो छाया थी 40 मीटर अधिक लंबी होगी तो ये सी डी तक चली गई। सी डी की जो लंबाई है वो 40 मीटर है। अब यहाँ पर क्या है? कोण बी 90 है। कोण बी क्या है? 90 है। अगर आपको यहाँ पर ये पता लग जाए सिंपल सा कि आपको काम किस ट्रायंगल में करना है, राइट ट्रायंगल, क्योंकि बी 90 हो गया तो समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी बी और ए बी डी बी। दो त्रिभुज है इसमें समकोण, ध्यान देंगे आप लोग। एक तो है 60 डिग्री वाला जिसका नाम है ए बी सी और एक है 30 डिग्री वाला जिसका नाम है ए बी डी। ये दो ट्रायंगल है। तो सर किस में काम करे? हमेशा उसमें काम करने में फ़ायदा होता है जहाँ एक वैल्यू गिवन होती है, जहाँ पर क्या होती है? एक वैल्यू गिवन होती है। तो आप सबसे पहले किस में काम कर लो? वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसमें 60 डिग्री में कर लो या 30 डिग्री में, दोनों में काम चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले मैं पहले इसमें काम कर लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी में। किसमें? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। नेक्स्ट पेज का यूज करूंगा और मैं बता रहा हूँ आपको, बताता चलूंगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब इसको बच्चा जानता है अगर समकोण त्रिभुज है तो सर एक ही चीज़ लगेगी, वो क्या लगेगी? समकोण त्रिभुज है तो हमें किस चीज़ का यूज करना, देखे उस चीज़ को भी आप लोग एक बार देख लें। हमें सर समकोण त्रिभुज में हमें क्या करना है? हमें परपेंडिकुलर चाहिए ए बी और हम ये बेस लेकर चलेंगे। तो हमारा एक फार्मूला होता है जो मैं बार बार बच्चों को बताता रहता हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन करते हैं फोन में, यानी पी बटे एच। पी बटे एच। थीटा कितना था? अगर आप ध्यान से देखोगे, थीटा है इसका 60 डिग्री। थीटा कितना है इसका? 60 डिग्री। थीटा है 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर, सॉरी साइन अगर करोगे तो इसमें आ गया भाई फोन पी बटे एच हाइपोटेन्यूज। जबकि हमें तो क्या चाहिए? हमें तो क्या चाहिए भाई? ये नहीं चाहिए था, ये फोन गलत है। आप लोग देखिए दूसरा यूज करें इसमें। रीजन क्या है? अब रीजन आपको भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, साइन तो पी बटे एच होता है। अगर मैं बात करूँ, मेरे को चाहिए भाई पी और मेरे को चाहिए बी। पी और बी यानी पब्लिक, पी और बी होता है पब्लिक। तो ये पब्लिक होता है, तो ये हमें साइन थीटा की बजाय टेन थीटा का यूज करना ही यहाँ पर बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें हमारी वैल्यू नहीं आ पाएगी ना। तो आपको यूज क्या करना है? टेन थीटा यूज करना है भाई। तो इसको भी अगर आप लोगों ने ये लिख दिया तो गलत नहीं है, आप साथ में टेन थीटा लिख लो। और टेन का फार्मूला होता है पब्लिक, यानी पी बाय बी।
मैं हर वीडियो में बताता हूँ, 1 सेकंड के लिए लो सारे बता देता हूँ अब आप, अगर आप सीखना ही चाहते तो। साइन थीटा, साइन करते हैं फोन में यानी P/H। कोस, कोस यानी बोस, ये होगा B/H। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेन थीटा, जो कि लगना है आपका फुल ट्रिग्नोमेट्री में, टेन थीटा यानी पब्लिक P/B। और जो कोट थीटा हमारा होता है, क्या कोट थीटा, कोट नहीं दिलाया तो क्या बढ़ गया BP। ये 4 फार्मूले आप रट ले, रट क्या ले, मैंने आपको सिखा दिया कि टेन, टेन का मतलब पब्लिक P/B, और कोट यानी BP, पहले B और फिर B, यानी कोट नहीं मिला तो क्या बढ़ गया BP। और साइन करते हैं फोन में P/H, और कोस यानी बोस B/H। अब आप आराम से कर सकते हैं चीज़ों को। अब देखो टेन थीटा, अब थीटा तो हमें पता ही है कितना था, थीटा था 60 डिग्री। थीटा कितना था, 60 डिग्री, ये ले लेते हैं, टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें निकालना था, बेस, बेस का भी हमें पता नहीं है। तो अब क्या करें सर, अब वैल्यू डालो, टेन 60 कितना होता है ये तो पता होगा, टेन 60 टेबल तो लर्न होगी, टेन 60 होता है √3। टेन 60 कितना होता है √3, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो क्रॉस मल्टीपल कर दो, ये हो गया √3B बराबर में P। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। यानी यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए, एक PB और एक BB। सबसे पहले मैंने P की वैल्यू निकाल दी क्रॉस मल्टीपल करके, अब मैं वैल्यू निकालूंगा B की। किसकी वैल्यू निकालूंगा, B की। अरे गुणा का √3 या डिवाइड में आ जाएगा, ये क्वेश्चन सेकंड आएगी। ऐसा क्यों किया भाई, देखिए दो वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, एक PB और एक BB की, BB तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लो, बेस की भी, जिसकी जरूरत पड़ेगी आगे लगा देंगे। अब आप आओ, अब आप आ सकते हो किसमें, अब हम काम करेंगे पूरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में। किसमें काम करोगे, ट्रायंगल ABD में। तो यहाँ पर लिखो, 1 सेकंड भाई, चलो ट्रायंगल ABD में किसमें काम करो, ट्रायंगल ABD में। समकोण आप शब्द लिख लेना, मैं बता रहा हूँ, ट्रायंगल ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो वही फार्मूला लगेगा टेन थीटा, टेन थीटा यानी पब्लिक P/B। थीटा कितना है, 30 डिग्री, थीटा कितना है इसमें 30 डिग्री। सर परपेंडिकुलर हमें निकालना, बेस कितना है, क्वेश्चन पर आओ, ये रहा। थीटा कितना था इसमें 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर वही है, और बेस कितना है इसमें, बेस है BD। और BD किससे मिलकर बना हुआ, ध्यान से देख लो, BC + CD, BC + CD। तो BD की बजाय, BD की बजाय डायरेक्ट ही, BD की बजाय बेस जो था वो था हमारा BD, बेस क्या था BD। और इस BD को क्या लिख सकते हो, BC + CD, BC + CD लिख सकते हो, नहीं लिख सकते तो ये लिख लो ना भाई, BC + CD, BC + CD। और CD की वैल्यू को अगर ध्यान से देखो, CD की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये रही 40 मीटर। CD की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर। तो लगाओ, CD की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर। और वैल्यू पुट करो, टेन थीटा, टेन 30 कितना होता है, टेन 30 की तो वैल्यू आती होगी, टेन 30 होता है 1/√3। वैल्यू भाई अब आपको आनी चाहिए परपेंडिकुलर अपोन में, ध्यान से देखो अपोन में क्या चल रहा है, ये रहा स्लाइड 2 पर, BC + 40, BC + 40, BC + 40। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो ये हो गया BC + में 40, और ये हो गया हमारा √3P, √3P। अगर ध्यान से देखेंगे तो BC की भी वैल्यू मेरे पास है, BC की वैल्यू मेरे पास पड़ी है, स्लाइड नंबर 6 पर आओ। ये BC की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, 5 पर आना भाई। BC यानी बेस, ये जो बेस आया था, जो ये बेस आया था, ये जो बेस की वैल्यू थी, ये बेस ही तो हमारा क्या था भाई, BC था। बेस ही हमारा क्या था, BC था, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड माननी थी। B का मतलब बेस, ये BC की ही वैल्यू थी, जो कि P/√3 थी, P/√3 थी। तो P/√3, तो इस BC की जगह लिख सकते हो P/√3, P/√3, और बराबर में चल रहा था 40, बराबर में चल रहा था √3P, √3P। अब एक काम कर लो, आप P वाले एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो भाई, ठीक है। तो P/√3, P/√3, और ये जो प्लस का है, या एक काम और हो सकता है, या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो सब की √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। हर टर्म की √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो या P वाले एक तरफ कर लो, चलो दोनों एक ही सेम ही बात पड़ेगी वैसे, P/√3, और ये प्लस का इधर आकर के आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये जो √3 है इधर प्लस का था, इधर माइनस का √3P, और बराबर में चला जाएगा आपका माइनस का 40, माइनस का ये प्लस का 40 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस का 40। अब आप एलसीएम ले दो, तो ये इधर रहेगा P, और ये √3 के √3 से करोगे 3P, और अपोन में रहेगा √3, अपोन में क्या रहेगा √3, और बराबर चल रहा है माइनस का 40। अब ये -3P में से P गया, ये बचा माइनस का 2P, और ये माइनस का 40 √3, क्रॉस मल्टीपल कर दी भाई, क्या कर दी बेसिकली, क्रॉस मल्टीपल कर दी, P से माइनस कट गया, और जो P की वैल्यू आई है वो आई है 40 √3/2, 40 √3/2, 2 से वैल्यू काटोगे तो 20 √3। तो जो आपसे हाइट पूछ रहा था कि बताओ ये जो मीनार थी उसकी हाइट कितनी होगी, 20 √3 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 20 √3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा।
ध्यान से आप समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जो आपसे पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, जो कि आप लोगों ने ए बी थी, ये परपेंडिकुलर ही जो था, तो आप आराम से यहाँ पर ये परपेंडिकुलर जो वैल्यू आई है, यही तो किसकी वैल्यू है, ए बी की, आप ए बी भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं अतः जो टावर की ऊंचाई है वो है 20√3। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।